सबसेट प्रॉब्लम, इसमें 1 2 3 के कितने सबसेट पॉसिबल है वो लिखना है। सो एक एम्प्टी वेक्टर से स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं 1 डाल सकता हूँ, 1 नहीं डाल सकता। सो इसमें 1 डालने के बाद मेरे पास आता है 1 और कुछ भी नहीं। सो दूसरे इसमें 2 की बारी, 2 डाल सकता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं डाल सकता। इसमें भी 2 डाल सकता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं डाल सकता। सो अगर मैंने इसमें 2 डाला तो मेरे पास आएगा 1 2, नहीं तो सिर्फ 1। और इसमें 2, नहीं तो कुछ भी नहीं। सो अभी बारी है 3 की। सो इसमें 3 डाल सकता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं डाल सकता। 3 डाल सकता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं डाल सकता। इसमें भी 3 डाल सकता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं डाल सकता। 3 डाल सकता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं डाल सकता। सो अगर मैंने इसमें 3 डाला तो मेरे पास आएगा 1 2 3, नहीं तो 1 2। इसमें 1 3, नहीं तो सिर्फ 1। इसमें 2 3, नहीं तो सिर्फ 2। इसमें 3, नहीं तो कुछ भी नहीं। सो यही है मेरे सबसेट, इसी को मुझे रिटर्न करना। सो जो मैंने स्ट्रक्चर देखा था बैक ट्रैकिंग में, उसमें फॉर लूप थी। सो आई को स्टार्ट कर सकता हूँ मैं 0 से या इंडेक्स से। सो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, ये है, यहाँ से चालू होगा मेरा आई, मतलब आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई स्टार्टिंग फ्रॉम, ये है 0, आई 0, आई 1 और आई 2। सो सो मैं नीचे, मैं चाहता हूं कि मैं नीचे जाऊं। सो अगर इफ मैं आई को स्टार्ट कर दूंगा 0 से, मतलब जो 1 है वो 1 को कंसिडर करेगा। अगेन जब बैक यहाँ पे जाएगा तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है, तो अगेन उस 1 को वापस कॉल करेगा। सो मेरा कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं। मेरा रिजल्ट हमेशा 1 1 1 1 ऐसे आता जाएगा, तो मेरा मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, ये प्रॉब्लम होगा। सो दैट्स वाई मैं आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कभी कर ही नहीं सकता। और दैट्स वाई मुझे आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स ही करना पड़ेगा। और इंडेक्स की वैल्यू जो मैजिक फंक्शन है उसमें बढ़ाते जाऊंगा। सो यहाँ पे कर दूंगा i+1, क्योंकि मैं आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ। दैट्स वाई आई विल यूज i+1। सो दो जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए। एक तो फॉर लूप में यूज करूंगा आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, और मैजिक फंक्शन में बोलूंगा i+1, क्योंकि मैं आई बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। दैट्स वाई i+1। अभी इसके ऊपर कोडिंग करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया था सबसे, सो अपने को जो नम्स वेक्टर दिया है उसमें से कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं वो लिखना है। सो जो आंसर है वो वेक्टर ऑफ वेक्टर में, जो कि यहाँ पे दिया है वेक्टर ऑफ वेक्टर में। सो मैं लिखता हूँ, जैसे जो स्ट्रक्चर में बताया गया था, जो स्ट्रक्चर में बताया गया था कि टेम्पररी वेक्टर। सो आंसर चाहिए मुझे वेक्टर ऑफ वेक्टर में। सो एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना दिया जिसमें इंटीजर, जिसका नाम है v, और एक टेम्पररी वेक्टर बना दूंगा जिसमें टेम्पररी वेक्टर स्टोर होंगे, मतलब टेम्पररी वेक्टर की वैल्यू स्टोर होगी। सो एक वेक्टर इंट जिसका नाम है टेम्प। सो मैजिक फंक्शन को कर दिया कॉल, जो v भेज दिया, मतलब टेम्पररी वेक्टर भेज दिया, टेम्प भी भेज दिया, और जो गिवन वेक्टर था जो कि नम्स था वो भेज दिया, और 0 भेज दिया जो कि स्ट्रक्चर में बोला गया था। ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा v को, जो कि मुझे रिटर्न करना है, वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। सो ये हो गया। अब कॉल करूंगा मैजिक फंक्शन।
सो वॉइड टाइप का फंक्शन लेता हूँ मैजिक, जिसमें वेक्टर को कॉल कर दूंगा। टेम्प वेक्टर को भी कॉल कर दूंगा। और नम्स को भी। और जो जीरो था उसको बोल दिया इंडेक्स। हो गया। सो अभी फॉर लूप। अब आई स्टार्ट करूंगा इंडेक्स से, जो कि मैंने वीडियो में बताया गया था। जो मैंने वीडियो में बोला था कि आई को स्टार्ट करूंगा इंडेक्स से, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स टू आई लेस देन nums डॉट साइज टू आई प्लस प्लस। ये कर दिया। अभी मैं टेम्प जो वेक्टर है जिसमें टेम्पररी वैल्यू स्टोर होती है, सो टेम्प डॉट पुश बैक ऑफ नम्स ऑफ आई कर दिया। और मैजिक फंक्शन को कॉल कर दूंगा, मैजिक वी ऑफ टेम्प नम्स एंड यहाँ पे आई प्लस वन कर दूंगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो नीचे नीचे जाते जा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई विल यूज आई प्लस वन। ये हो गया। अब मैं करूंगा बैक ट्रैक। सो टेम्प डॉट पॉप, टेम्प डॉट पॉप पॉप बैक। ये हो गया। अभी मुझे लिखनी है अपनी बेस केस, मतलब जहां पे मैं रुकूंगा, पर मुझे स्टार्टिंग से एलिमेंट लेना है, मतलब मुझे जो एम्प्टी वेक्टर है वो भी लेना है। मतलब यहाँ पे मुझे कोई साइज डिफाइन नहीं किया कि ओनली, मतलब एक वेक्टर में तीन ही वेरिएबल होनी चाहिए। सो मुझे जीरो से लेके अप टिल थ्री जो भी वैल्यू मिले वो डालनी है। सो यहाँ पे कुछ इफ कंडीशन लिखने के बजाय सिर्फ मैं लिख दूंगा वी डॉट पुश बैक ऑफ टेम्पररी वेक्टर्स। अगर मुझे बोला गया होता क्वेश्चन में कि एक वेक्टर में तीन होनी चाहिए वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखता कि साइज तीन हो तभी वी में डालो। पर यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। यहाँ पे बोला गया था कि जीरो से लेके तीन डिजिट तक कोई भी आ सकता है, सबसेट है। सो दैट्स व्हाई आई विल यूज वी डॉट पुश बैक 10। ये लिख दिया। अभी करूंगा रन। इसको कर दिया रन। सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। अभी सबमिट करके देखता हूँ। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें इसका ही सेकंड पार्ट रहेगा, पर उसमें डुप्लीकेट वैल्यू रहेगी। सो वो देखते हैं अगली वीडियो। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।